उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जीवन का संघर्ष लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देता था। गांव की टूटी फूटी सड़कों पर चलने वाले लोग सपनों और उम्मीदों के बोझ से दबे रहते। इन्हीं लोगों में एक था राघव, जो एक साधारण किसान था। राघव का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन उनके दिलों में बड़े सपने थे। उसकी पत्नी सीमा एक समझदार और आदर्शवादी महिला थी। सीमा के जीवन का एक ही सपना था, अपने बेटे विशाल को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना, ताकि वह गरीबी के इस अंधेरे से अपने परिवार को निकाल सके। राघव और सीमा का घर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा मकान था, परंतु उसमें प्यार और समर्पण की कोई कमी नहीं थी। विशाल, उनका इकलौता बेटा, बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। विशाल के अच्छे नतीजे सीमा के लिए एक उम्मीद की किरण थे। वह अक्सर राघव से कहती, देख लेना, हमारा विशाल एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो हमारे सारे दुखों को खत्म करेगा। राघव हंसकर जवाब देता, हाँ सीमा, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। सपनों की शुरुआत। विशाल ने जब 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में टॉप किया तो सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव उनके घर आकर बधाई देने लगा। राघव और सीमा गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपने सारे सपने विशाल के भविष्य से जोड़ दिए थे। विशाल भी अपने माता पिता की आंखों में आशा की चमक देखकर पूरी मेहनत करता था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को उसकी पढ़ाई के लिए कुर्बान किया है। शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे जुटाना राघव और सीमा के लिए आसान नहीं था। राघव ने अपनी थोड़ी बहुत जमीनें गिरवी रख दी और गांवों के साहूकार से उधार लिया। सीमा ने अपने सारे गहने बेच दिए। यह सब करके उन्होंने विशाल को शहर भेजने की तैयारी की। तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा बेटा, हम तुझ पर गर्व करेंगे, सीमा ने विदा करते समय कहा। विशाल की आंखों में आंसू थे, परंतु वह अपने माँ बाप को यह दिखाना नहीं चाहता था। उसने खुद से वादा किया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शहर का जीवन। शहर में विशाल ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ की दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े घर, चमचमाती गाड़ियां और महंगी चीजों का तामझाम देखकर उसे एक अजीब सा एहसास होता था। कॉलेज के छात्र अमीर घरों से थे, जिनके पास हर चीज की कमी नहीं थी। वे अक्सर विशाल का मजाक उड़ाते, काम से आया है पढ़ाई करने, देखना कुछ ही दिनों में वापस भाग जाएगा। विशाल को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहता। उसकी गरीबी उसके आत्मसम्मान पर वार करती, परंतु वह अपनी मां की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे पता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है। लेकिन शहर का जीवन जितना चमकदार था, उतना ही निर्दयी भी था। विशाल को पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे पूरे करने के लिए काम भी करना पड़ता। वह एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। दिन में कॉलेज और रात में काम, ये सब करते करते वह शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगा। लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सब कुछ अस्थायी है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, बुरे रास्ते की ओर। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाल पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। शहर के चकाचौंध से वह धीरे धीरे विचलित होने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक लड़के से हुई, जो उसके कॉलेज का एक अमीर छात्र था। आदित्य का जीवन ऐशो आराम से भरा था, लेकिन वह एक गलत रास्ते पर चल रहा था। उसने विशाल को भी अपने साथ पार्टी करने और महंगी चीजों का लालच दिया। शुरुआत में विशाल ने उसे मना किया, लेकिन धीरे धीरे वह आदित्य के प्रभाव में आने लगा। आदित्य ने उसे बताया कि शहर में पैसे कमाने के कई आसान तरीके हैं, जिनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। विशाल विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ने सोचा कि शायद कुछ वक्त के लिए वह इस रास्ते पर चलकर अपने खर्चे पूरे कर सकता है। उसने अपनी मांग के सपनों को नजरअंदाज कर दिया और गलत संगत में पड़ने लगा। अब विशाल आदित्य के साथ पार्टियों में जाने लगा और धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। उसने सोचा कि थोड़े से पैसे कमाने के बाद वह वापस अपने सही रास्ते पर लौट आएगा, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था। अपराध और पतन। एक दिन आदित्य ने विशाल को एक अमीर व्यापारी से मिलवाया, जिसने उसे कुछ अवैध काम करने के लिए पैसे का लालच दिया। विशाल को उस वक्त यह समझ में नहीं आया कि वह कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। उसने पैसे के लालच में आकर वह काम कर दिया और वह बुरी तरह फंस गया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने उस व्यापारी के गिरोह को पकड़ लिया और विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे। जब यह खबर गांव पहुंची तो राघव और सीमा का जीवन अंधकारमय हो गया।
उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा इस तरह के अपराध में शामिल हो सकता है। सीमा की हालत और बिगड़ गई। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर दे, उसे बचा ले। लेकिन न्याय की प्रक्रिया लंबी थी और विशाल जेल में बंद था। सीमा दिन रात चिंता में घुलने लगी। एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने अपने बेटे के निर्दोष होने की आशा में इस दुनिया को छोड़ दिया। राघव अपनी पत्नी को खोकर टूट गया, लेकिन वह विशाल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। टूटे सपने। विशाल को अपनी मां की मौत की खबर जेल में मिली। वह पूरी तरह से टूट गया। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया था, वही उसे बर्बादी की ओर ले गया। जेल की चारदीवारी के अंदर बैठा वह हर दिन अपने फैसलों पर पछताता रहा, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। कई महीनों के बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उसे लंबी सजा सुनाई गई। राघव अब अकेला रह गया था। उसका बेटा जेल में था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह अपने खेतों में अकेला काम करता, लेकिन अब उसमें वह जोश और उमंग नहीं थी। उसका जीवन अब सिर्फ एक आदत बन चुका था, जिसमें न कोई खुशी थी, न कोई उम्मीद। विशाल को अपनी मां की याद हर पल सताती थी। वह जेल की कोठरी में बैठा अपनी गलतियों पर सोचता और अपने परिवार के सपनों को अधूरा छोड़ देने का दर्द महसूस करता। वह जानता था कि अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था।